सभी लोगों को मनाता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज सोमवार है, चंगाई सभा है, तो हम लोग उसके वीडियो में वचन जो आज के लिए तैनात कर रखा है पवित्र आत्मा के जरिए उस पर ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे पहली थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 5वां अध्याय, पहली थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो। प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने दिया तेरा वचन के अनुसार। प्रभु जी मुझे अपने लहू में शुद्ध कर प्रभु तेरी आत्मा मुझ में समाकर सारे लोगों से प्रभु तो स्वयं बांटेगा। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम करने पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया आज एक बार और सोमवार के दिन हम इकट्ठे बैठकर वीडियो देखें, उसका वचन देखें कर। तो दोस्तों आज का वचन यूँ कहता है, पहली थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 वचन में कहता है सदा आनंदित रहो। प्रभु का वचन हमें ये धीरज देता है, सदा आनंदित रहो। इसमें दो बात है, एक सदा और दूसरा आनंदित रहो। आनंदित रहो यानी खुश रहो, कभी खुश रहो। प्रभु को अगर पूछेंगे प्रभु कभी खुश रहे, खुशी मिले तो ही खुश रहे, तो प्रभु का वचन कहता है सदा खुश रहो। यीशु मसीह भी मत्ती 28वां अध्याय आखिरी वचन में सभी चेलों को सुसमाचार बांटने का ये जो सुनहरा मौका दिया और उनको कहता है देख सदा मैं तुम्हारे संग रहूँगा, सदा। तो प्रभु हमसे भी यही उम्मीद कर रहा है, उम्मीद नहीं आज्ञा दे रहा है हमें भी, क्योंकि उसका वचन उसकी आज्ञा है। ठीक है, और वो हमें आज्ञा दे रहा है वचन के ज़रिए। पहली थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन में सदा आनंदित रहो। सदा यानी हर समय आनंदित रहो, है ना। सदा यानी हमेशा के लिए। क्या करो? हमेशा के लिए आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। यानी हम लोग अभी ये पूरा साल जो है हम लोग बहुत मुश्किल घड़ी में निकल रही है बराबर ना। दिन पूरा ये सारे दिन ऐसे ठीक नहीं ऐसे लगता है, और बहुत डर है ना। और क्या बीमारी, क्या वायरस, महामारी, लॉकडाउन, और उसके बाद में नौकरी नहीं होना या पगार कम मिलना या घर बैठे काम करना, या फिर ट्रेनें नहीं चलती है, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, साधन नहीं है, और बहुत सारे व्यवसाय बंद हो गए हैं। तो फिर भी क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम खुश रहे करके? तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम सदा खुश आनंदित रहो, आनंदित सदा। क्योंकि ज़िंदगी में हर दिन एक बराबर नहीं होता है। किसी दिन दुख होता है, किसी दिन बीमारी होती है, किसी दिन खुशी मिलती है, किसी दिन आंसू होते हैं, किसी दिन तंगी होती है, किसी दिन लफड़े झगड़े होते हैं, किसी दिन क्या क्या होता है। ये सब को मद्देनज़र रखकर भी परमेश्वर यीशु मसीह आबा पिता का इकलौता बेटा बनकर आकर मानव शरीर के रूप में जन्म लेकर दुनिया में रहकर, दुनिया देखकर, दुख देखकर, मौत में सहभागी होकर, तकलीफ़ देखकर, अन्याय भी देखकर, सब कुछ देख लिया संसार में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और उनको तो पता ही था, फिर भी उन्होंने अपनी तरह जी कर बताया। और वो बोलता है इस संसार में रहे लोगों को कि हे लोगों तुम क्या करो? बोलता है सदा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। आज मैं आपको एक ही बात कहता हूँ दोस्तों, शैतान है ना अपने को आनंदित रहने को नहीं देता है। वो ना हमसे हमारी खुशी छीन लेती है,
हमें खुशी अगर छीन ली तो बचता क्या है फिर? मायूसी, दुख, दर्द, पीड़ा, विचार, चिंता, ये सब बचता है अगर हम एक आनंद के निकल जाने से। तो ये सब प्रभु मना करता है, तुम आज की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप कर लेगी। हाँ, क्या पहनना है, क्या खाना है, वो भी चिंता मत करो। जो परमेश्वर जो तुमको पैदा किया है वो क्या तुम्हें खाना नहीं देगा? कर दोस्तों, परमेश्वर जो है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे आधारित है, वे लोग कभी भी ना भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। दोस्तों, आज कितने सेवक हैं, कितने पास्टर्स हैं जिनका केवल और केवल साधन, पेट भरने का साधन केवल सेवा ही है। वैसे लोग भी दोस्तों इस दुनिया में है, सभी लोग इस दुनिया में हैं। तो वो लोग भी देखो, जहाँ चर्च बंद है, लेकिन वो लोगों को भी प्रभु ने कभी भूखा नहीं रखा, तो हमें भी प्रभु कभी भूखा नहीं रखेगा। तो इस तरीके से परमेश्वर का एक योजना है, वो योजना वो करेगा हमारे प्रति। लेकिन पहले प्रभु क्या बोलता है? तुम आनंदित रहो। और कब तक बोलता है? सदा। कितने सोमवार बीत गए हैं, कितनी चंगाई सभा बीत गए हैं, कितने बार पेट दर्द के लिए प्रार्थना किया है, कितने बार कमर दर्द के लिए प्रार्थना किया है, कितने बार घुटने दर्द के लिए प्रार्थना किया है, कितने बार अशुद्ध आत्मा के लिए प्रार्थना किया है, कितने बार बरकत के लिए प्रार्थना किया है, कितने बार कामकाज के लिए कामना किया, प्रार्थना किया है, और कितनी बार खुशी के लिए भी प्रार्थना की है। हाँ, कितनी बार शादी ब्याह मामले के लिए प्रार्थना की है, कितनी बार बच्चे होने के लिए प्रार्थना की है। लेकिन ऐसे कितने सोमवार गए हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम सदा आनंदित रहो। बस, यानी हर स्थिति में भी तुम कैसे रहो? बोलते प्रभु, आनंदित रहो। हर एक स्थिति में, तुम जिस स्थिति में हो, कर्जे में हो, आनंदित रहो। ये जो आनंद वाली बात है, हर स्थिति में खुशी रहने की बात है, ये इम्पॉसिबल है, यानी बोलते हैं ना, कठिन है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम प्रभु के साथ जुड़े हो तो ये हो सकता है, तो ये हो सकता है। यीशु मसीह भी आबा पिता से जुड़ा हुआ था। मैं डाली हूँ, मेरा पिता किसान है। हाँ, तुम जैसे मैं जुड़ा हूँ, तुम भी क्या करो? बोलता है जुड़े रहो। तो यीशु मसीह भी जुड़ा था अपने पिता के साथ। इसके लिए दोस्तों वो दुख में भी आनंदित था। चेले, और नीचे लिखा है 16 वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो। हाँ, और 17 वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह भी निरंतर प्रार्थना में लगा था। आखिरी समय में भी जब उसको सलीब पर खींच के लेकर जाने वाले थे, वो प्रार्थना में था। जब उसको प्याला दिया गया, पिता की ओर से संसार का प्याला, कड़वाहट का प्याला दिया गया दोस्तों, वो पी नहीं सका, लेकिन वो प्रार्थना में लगा रहा और प्रभु की मर्जी चाहिए। तो जुड़ा हुआ है ना, प्रभु देख रहा है ना, क्या करूँ? हाँ, देखो दोस्तों, एक बात मुझे याद आ रही है अभी। वो परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो पिता के रूप में है, उसने कड़वाहट निकाल दी थी अपने लोगों में। फसह का पर्व कैसे मनाओ करके बोलते हैं? तुम अखमीरी रोटी के साथ मनाओ। खट्टापन, कड़वापन निकाल दो। उनको पानी नहीं मिला, पानी कड़वा था। हाँ, पानी नमकीन थे, पानी कड़वा था। हाँ, तो वो नहीं पी सके। तो उसने क्या किया? उस पानी को क्या बनाया? मीठा बनाया, मधुर बनाया। हाँ, नया पानी लाके नहीं दिया। यानी परमेश्वर जो है स्थितियों को बदलता है, नया स्थिति लाके देता नहीं है। यानी मान लो कि पानी कड़वा है, तो प्रभु ने क्या किया? पहला उनकी स्थिति, जो पानी गंदा है उसको उसने क्या किया? मधुर बनाया, मीठा बनाया। यानी जिस चीज़ से तुम अटके हो, पहले उसको प्रभु ने साफ किया, सीधा किया। उसके बाद उनको 12 पानी के सोते और 70 खजूर का पेड़ दिया। क्या ये प्रभु पहले कर नहीं सकता था? हाँ, पहले भी वो कर सकता था। जब हाजिरा भी जब इस्माइल लेके निकली थी रेगिस्तान में,
हाँ, पानी के लिए मर रही थी, अपने बच्चे को छोड़ दी थी वहाँ पे वो। तो प्रभु उससे बात करता है और बोलता है, वहाँ से एक पानी का सोता निकालता है, रेगिस्तान में से फुवारा निकालता है, बोलता है ले पानी पी ले और दोबारा अपनी स्थिति में ही जा। यानी तू जो स्थिति में थी ना, तू एक नौकरानी है, तू एक दासी है, उस दासी के पद पे से भाग मत जा, बच्चा हुआ करके दोबारा तू उसी स्थिति में जा, दासी बन के रहे। यानी हमें सदा के लिए प्रभु के वचन में दबके रहने का है। तो प्रभु क्या करेगा, दबके रहने से जो स्थिति में तुम हो वो स्थिति को बदलेगा। और परम प्रधान परमेश्वर यहोवा ने अखमीरी रोटी खमीरी तुम्हारे बीच में से हटा दो करके बोला, और खुद अपने पुत्र को क्या दिया, खमीरी दिया, पी ले, तेरे को पीना पड़ेगा। अपने लोगों के लिए उसने खारे पानी को, कड़वे पानी को मीठा बनाया, परंतु अपने खुद के एक लौते पुत्र के लिए उसने क्या किया, प्याला को मीठा नहीं किया, उस प्याला में फ्लेवर भी डाले नहीं, कड़वा जैसा है वैसा पी ले और जी ले। तेरे को पीना पड़ेगा, तेरे को जीना पड़ेगा, तेरे को मरना पड़ेगा, पी ले। मैं नहीं हटाऊंगा प्याला, और ना ही उसको मैं मधुर बनाऊंगा, और ना ही मैं उसमें मिठास डालूंगा, नहीं, मैं सब कर सकता हूँ परंतु मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुझे पीना पड़ेगा। दोस्तों, हालात प्रभु के हाथ में है, सारा समय अल्फा ओमेगा प्रभु है, आदि अंत प्रभु है, तो सब कुछ प्रभु के हाथ में है, और हमारे हालात सुधारने का भी प्रभु के हाथ में है। ओके दोस्तों, तो ऐसे समय में प्रभु चाहता है कि तुम क्या करो, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना ही करो, हर स्थिति में प्रार्थना करो। पानी कड़वाए प्रार्थना करो, समुंदर आया प्रार्थना करो, दुश्मन आया प्रार्थना करो, खाना नहीं है प्रार्थना करो, खाना खराब हो गया बस आया प्रार्थना करो, फिर वो छोड़ता नहीं है प्रार्थना करो। हर चीज़ के लिए प्रार्थना करो, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करो करके प्रभु ने सिखाया है। और अभी पत्रों के भागों में भी हमने यही से शुरुआत की है कि सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दोस्तों, हमें निरंतर प्रार्थना करना है। चाहे हम लोग बोलते हैं कि हर सोमवार इच्छा पूरा करने वाला दिन है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो ना हो। हबक्कुक कैसे कहता है, भेड़शाला में भेड़ बकरी हो या ना हो, मैं तेरे नाम में सदा आनंद रहूँगा, मगन रहूँगा। तो वैसे हमें भी आनंद ही करना है, आनंद ही मनाना है दोस्तों। आनंद अगर हम होंगे तो चिंता नहीं होगी, दिल खुश रहेगा, प्रार्थना में लगे रहेंगे और प्रभु को भी अच्छा लगेगा। वही अगर हम कुड़कुड़ाएंगे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना भेदभाव के, बिना बुरे रास्ते के क्या करो, सदा आनंद रहो, सदा प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक विधवा राजा के दरबार में खड़ी रहती थी, लेकिन राजा उसका हर दिन नहीं सुनता था, तो फिर वो हर दिन आती थी। कब तक आई वो? जब तक राजा उसको सुना नहीं तब तक वो आई। और एक दिन ऐसा आया, राजा सुना, उसका न्याय किया, उसको खुशी मिली और वो चली गई। तो यीशु कहता है, क्या मैं तुम्हारा सुनूंगा नहीं? सुनूंगा, सुनूंगा। तुम मांगो। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते रहो, देने तक मांगते रहो, मिलने तक मांगते रहो, मिलने तक मांगते रहो। यही सोमवार है, मांगो, मांगो, मिलने तक मांगो। हम लोग मिलने तक छोड़ देते हैं, सब मांगते नहीं है, एक दो बार मांगते हैं और छोड़ देते हैं। हाँ, जाने दो, प्रभु देगा तो देगा, प्रभु की मर्जी, छोड़ देते हैं। छोड़ने के लिए प्रभु ने बोला क्या? प्रभु छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और यहाँ लिखा है कि सदा आनंद रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर यानी सदा सर्वदा, ये भी सदा, सदा सदा आनंद रहो, सदा प्रार्थना करो। तो ये दो हमें करना है। तो इस सोमवार के चंगाई सभा के दौरान हमें क्या सीखना है? सदा आनंद रहना है। तुम्हारी बातें पूरी हो या ना हो, आनंद रहो और लगातार निरंतर क्या, सदा क्या करो, प्रार्थना करते रहो। ये जो ये प्रार्थना करने की शक्ति, सामर्थ और आनंद रहने की चाबी प्रभु के पास से मांगने का। हाँ,
कैसा एक बालक को दुष्ट आत्मा पकड़ा था, तो उसका पिता बोलता है कि यदि तुझसे कुछ हो सकता तो करो, तो यीशु से डांटता है, बोलता है तुझसे यदि कुछ हो सकता है मतलब क्या है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो उसका पिता बोलता है प्रभु मेरा विश्वास का उपाय करो प्रभु करके मांगता है वो, तो प्रभु उसको विश्वास भी देता है। ऐसे ही ये प्रार्थना करने का और आनंद रहने का जो चीज़ है, चाबी है, कुंजी है, वो प्रभु के पास से ले लेने का हम लोग, कि प्रभु मुझे सिखा कैसे आनंद रहने का और कैसे प्रार्थना करने का, दुख में भी कैसे प्रभु आनंद रहने का, उस पर ध्यान लगाने का वो मुझे सिखा करके हम प्रभु से बोलना चाहिए। ऐसे सदा आनंद रहकर सदा प्रार्थना करने की स्थिति इस सोमवार के दौरान प्रभु सदा तुम्हें देता रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, बोले गए वचन में धन्यवाद। सभी को प्रभु तुम आशीष कर दे इसका, और यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। हमें आप लोग आशीष का वीडियो ऑन कीजिए, आशीष पा लीजिए। सभी लोगों को मरना था।